ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा बहुत दिनों से एक ही श्लोक चल रहा है चैतन्य चरितामृत में, वो है आदि लीला का 5वां अध्याय और श्लोक संख्या डाला है इसने 41 नंबर श्लोक चल रहा है। ठीक है, तो हम जहाँ समाप्त किए थे वहाँ से करते हैं। श्रील प्रभुपाद का परपोट है ये। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि ब्रह्म द्वैत से प्रभावित होगा यदि वह सर्वज्ञ तथा षडैश्वर्यों से युक्त भगवान हो। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तर्क का खंडन करने के लिए स्वरूप द्वयम ईक्ष्यते सूक्ति की घोषणा है कि ऊपर से भले ऐसा प्रतीत हो किंतु ब्रह्म में द्वैत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि विभिन्न अभिव्यक्तियों में वह एक है। किंतु यह समझ लेने पर कि ब्रह्म अपनी शक्तियों के द्वारा विविध लीलाएं प्रदर्शित करता है, तुरंत ही उसकी अचिंत्य विरोधी शक्तियों के ऊपरी असंगति हट जाती है। तो आप लोग बताइए, इस प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन होता है जो अभी हो रहा है, ये संभव नहीं है समझना साधारण किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये पूरा तर्क है, अर्थ दर्शन शास्त्र है। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि दर्शन शास्त्र का सारा अलग अलग प्रकार का ग्रंथ पढ़ा होगा तो उसको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अदरवाइज समझना संभव नहीं है। तो इसलिए समझना संभव नहीं है। यहाँ पे तर्क की बातें हो रही है कि कुछ लोग तर्क करते हैं कि ब्रह्म द्वैत से प्रभावित होगा, ब्रह्म द्वैत से प्रभावित होगा। ये किसकी बात हो रही है? ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है। ब्रह्म ज्योति जो संपूर्ण है, जो अकेले है, जो परम सत्य है, तो उसमें द्वैत है, यानी वो एक से ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा बहुत किसी को समझ में आ रहा होगा तो मैं समझा रही हूँ। तो कह रहे हैं क्योंकि अगर भगवान के बारे में हम लोग कहते हैं कि भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, उनके पास बहुत सारा गुण है, षडैश्वर्यों से युक्त हैं, तो फिर भगवान तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा बता रहा है यहाँ पे। तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस तर्क का खंडन किया जा सकता है। कैसे? एक श्लोक का कोई श्लोक का लिए हैं कोट, स्वरूप द्वयम ईक्ष्यते सूक्ति कि बाहर से ऊपर से भले ही ऐसा प्रतीत हो, क्योंकि ब्रह्म में द्वैत की गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब भगवान एक हैं, वो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये भगवान का विशेष प्रकार का गुण है। इसमें द्वैत वगैरह की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्तियां हैं। ठीक है ना, भगवान के पास अचिंत्य शक्तियां हैं, इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, कर्माणि हस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयो अथारिभियात पलायनम।
कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन रतेः रिवद्यति धीर्विदामिह। यद्यपि भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी वे कर्म करते हैं। यद्यपि वे अजन्मा हैं, फिर भी वे जन्म लेते हैं। यद्यपि वे काल होने के कारण सबों के लिए भयप्रद हैं, किंतु अपने शत्रु के भय से मथुरा छोड़कर दुर्ग की शरण में जाते हैं। यद्यपि वे आत्मनिर्भर हैं, फिर भी वे 16,000 स्त्रियों से विवाह करते हैं। ये लीलाएं बुद्धिमान व्यक्ति को भी चकराने वाली एवं परस्पर विरोधी लगती हैं। यदि भगवान के ये कार्यकलाप वास्तविक न होते तो ऋषि मुनि उनके द्वारा चकित क्यों नहीं होते। अतएव ऐसे कार्यकलापों को कभी भी काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। जब भी भगवान इच्छा करते हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया ऐसी लीलाएं उत्पन्न करने और उन्हें पूरा करने में सहायक बनती हैं। तो भगवान जो हैं, अगर हम भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, अगर भगवान को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम भगवान को सर्वशक्तिमान नहीं मानते हैं और अपने जैसा मानते हैं तो ये सब कुछ असंभव दिखता है। हमारे दिमाग से समझ में आता है कि ये कैसे हो सकता है, दोनों तरह की बात कैसे हो सकती है ना। तो यहाँ पे 3, 4, 5 उदाहरण दिया गया है कि भगवान उनको कुछ कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो तो कर्म करते हैं। उनको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अजन्मा है, फिर भी जन्म तो लेते हैं। और भगवान तो कहते हैं, शास्त्र में ही कहा गया है कि भय भी भगवान से डरती है, फिर वो क्यों चले गए कंस के भय से मथुरा छोड़कर। इस प्रकार की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो परस्पर क्या लगती है, कंट्रोवर्शियल। ये कैसे संभव है? इसलिए लगती है क्योंकि हम अपने नज़र से देख रहे हैं। हमारी नज़र, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारी समझ बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि सत्य है, परंतु अगर दिमाग से सोचेंगे तो सत्य नहीं दिखेगा। तर्क करेंगे, दिमाग से सोचेंगे तो सत्य नहीं दिखेगा। पर साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि वो सत्य है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है, भगवान यानी शास्त्रों में बताया गया है कि ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है महत तत्व से, धीरे धीरे करते 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 इतना बहुत सारा यहाँ वैरायटी दिखाई दे रहा है। सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, मन बुद्धि अहंकार है, 3 प्रकार के गुण हैं। और अहंकार के द्वारा फिर बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 उनके विषय, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं। कुल मिला के 24 तत्व, कभी कभी 26 तत्व भी कहा जाता है। तो हमें लग सकता है ये सब कैसे संभव है, ये सब तो नहीं समझ में आती है बात कुछ भी, ये कैसे है, क्या है। मोटा उदाहरण पे यदि इसी चीज़ को हम देखते हैं, इस दुनिया की चीज़, एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, इस दुनिया का एक एग्जाम्पल जो आप सब जानते हैं कि सत्य है, पर सिंपल दिमाग से वो कभी समझ में नहीं आएगा कि सत्य है। जैसे हम आकाश में जब देखते हैं तो हमें सिंपल आकाश में कोई कलर नहीं दिखाई देता, सफ़ेद है आकाश बिल्कुल, है ना। और कभी कभी नीला दिखाई देता है और सफ़ेद बादल उसमें दिखाई देते हैं, बस यही दिखाई, आकाश का यही रंग है। कभी कभी काला थोड़ा सा, क्योंकि बादल में पानी रहता है तो वो बादल का रंग थोड़ा काला या
ग्रे हो जाता है। और कभी कभी बादल सफ़ेद, यानी उसमें पानी नहीं है ज़्यादा, मतलब स्टीम है थोड़ा, तो पानी नहीं है भरा हुआ, इसीलिए वो सफ़ेद दिखाई देता। और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वैसे नीला कलर का कुछ है नहीं, पर कैसी सृष्टि है कि वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रकाश हमारे नीचे आता है, सूरज का प्रकाश, ये प्रकाश में कोई कलर तो दिखाई नहीं देता है, सीधा सीधा प्रकाश है बस, उसमें कोई रंग नहीं है। लेकिन उसी प्रकाश से, उसी बादल से उत्पन्न होता है इंद्रधनुष। और जब इंद्रधनुष उत्पन्न होता है तो आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो वो 7 रंग आकाश में कहीं नहीं है, परंतु 7 रंग हमको दिखाई देते हैं। मतलब वो 7 रंग पैदा हुए, परिस्थिति के अनुसार वो 7 रंग पैदा हुए। कहाँ से पैदा हुए 7 रंग? जो कलरलेस है, जहाँ पे कोई रंग नहीं है, उसी से 7 रंग पैदा हुए। तो यानी जो वैरायटी होती है, 24 तत्व है, जैसे 5 सूक्ष्म स्थूल तत्व है, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मन बुद्धि अहंकार है, 5 उनके विषय। ये जो वैरायटी पैदा हुआ है, ये जहाँ से पैदा हुआ है वो एक ही तत्व था, महत तत्व, और वहाँ से सब पैदा हुआ है। इसका मतलब एक चीज़ जो कलरलेस दिखाई दे रहा है, उससे बहुत सारा चीज़ पैदा हो सकता है। कैसे हम समझे? इंद्रधनुष को देखकर कहीं रंग नहीं दिखाई देता है आकाश में, न पानी में कोई रंग दिखाई देता है, न प्रकाश में कोई रंग दिखाई देता है, कहीं रंग नहीं है, लेकिन वो रंग प्रकट हो जाता है। और ये सबको पता है कि वो रंग प्रकट आकाश में हो जाता है। हम सब ने देखा है इंद्रधनुष। और दुनिया के जितने रंग हैं, इस दुनिया में जितने रंग दिखाई देते हैं, वो सब रंग ऐसे मिक्स हो करके बने हैं। और हमको धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधों में, फल में, फूल में वो सब रंग दिखाई देते हैं। तो इस सब रंगों को मिलाने के बाद वो कलरलेस हो जाता है। ऐसा अगर बोलते हैं तो गलत नहीं है। सारे रंगों को मिला दिया तो वो रंग कैसा हो गया? कुछ रंग नहीं है उसमें, ऐसा है, पर उसी से सारे रंग प्रकट हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हमारे बुद्धि से असंभव दिखती हैं, परंतु वो सत्य है, पर हमारी बुद्धि नहीं काम करती है। जब साइंटिस्ट या बड़े बड़े लोग होते हैं, वो हमको बताते हैं ऐसे ऐसे हुआ है, तो ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ साइंटिस्ट का भी दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि भगवान तो बहुत विशाल है, भगवान तो अचिंत्य हैं, भगवान के पास तो बहुत शक्ति है। एक साइंटिस्ट या एक छोटा सा व्यक्ति, उसके पास कितना दिमाग होगा? इसीलिए भगवान की चीज़ें हमको समझ में नहीं आती और कुछ भी बात नहीं है। तो भगवान आते हैं लीलाओं को करने के लिए, बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उसमें कोई और नहीं सहायता करता है। स्वयं भगवान के पास जो शक्ति है, उसी से वो सारी लीलाएं करते हैं। उनके पास खुद शक्ति होती है एक से विविधता प्रकट करने की, यानी स्वयं भगवान बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अकेले। वो शक्ति उन्हीं की है, उसको अलग हम नहीं मान सकते हैं। अरे भगवान है, भगवान की शक्ति फिर अलग हो गई, अलग नहीं है वो शक्ति उन्हीं की है। तो ऐसा हमको, जहाँ पे एक स्थान आएगा जहाँ दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो भक्त बोलते हैं हाँ ठीक है, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास नहीं है दिमाग इतना। लेकिन जो तर्कवादी हैं वो फिर सब कुछ को काटते काटते लास्ट में ज़ीरो के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये दुनिया में पूरा सब कुछ माया ही माया है। लेकिन माया कैसे है बताइए? अगर माया है, सब जो हम कहते हैं ये क्षणिक है, हम यानी हमारा संप्रदाय जो बोलता है ये क्या है? क्षणिक है, ये नश्वर है, नष्ट होने वाला है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये असत्य है, ये कम समय
के लिए दिख रहा है, बाद में ये टूट फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, परंतु ये सत्य है, गलत नहीं है। अगर हम कहते हैं ये सत्य नहीं है, ये किताब सत्य नहीं है, ये चश्मा सत्य नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ये सत्य है परंतु नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, टूटेगा। ये सब कुछ, रिश्ता नाता, घर परिवार, हर चीज़ टूटेगा, समाप्त हो जाएगा। एक समय उत्पन्न होता है और एक समय समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारा कहना है, हमारा यानी हमारा संप्रदाय कहता है। और एक जो एक कैटेगरी है वो कहता है सब कुछ माया है, कुछ भी सत्य नहीं है। अगर सब कुछ माया है और कुछ भी सत्य नहीं है तो ये दीवार भी सत्य नहीं है, ये पहाड़ भी सत्य नहीं है, लोहे की हथौड़ी भी सत्य नहीं है। अगर आपके लोहे की हथौड़ी से यहाँ मारा जाए तो चोट लगेगी कि नहीं? दीवार में जाके सिर टकराएंगे तो सिर फूटेगा कि नहीं? दीवार है। अगर आपको चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए तो आप नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि सच में दीवार है। सच में सिर फूटेगा, परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये दीवार, ये घर, ये धन, ये दौलत, ये सब टेम्पररी है, ये बदलता रहता है। परिस्थिति, काल, समय के अनुसार चीज़ें बदल जाएंगी, ये सच्चाई है। ठीक है, तो इसको हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन किए हैं। आगे चलते हैं। पंचरात्र शास्त्र मान्य वैदिक शास्त्र हैं जो महान आचार्यों द्वारा स्वीकृत हैं। ये शास्त्र रजो तथा तमोगुण की उपज नहीं है, इसीलिए विद्वान एवं ब्राह्मण इन्हें सात्वत संहिता कहते हैं। इन शास्त्रों के आदि वक्ता भगवान नारायण हैं। इसका विशेष उल्लेख मोक्ष धर्म में हुआ है, जो महाभारत के शांति पर्व का एक अंश है। हाँ, 349.68। नारद तथा व्यास जैसे मुक्त ऋषि मुनि इन शास्त्रों का प्रचार करने वाले हैं। श्री नारद मुनि पंचरात्र शास्त्र के आदि वक्ता हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है। यानी कि हम पुराण को क्यों मान रहे हैं, हमें क्यों पुराण को मानना चाहिए, हमें क्यों पंचरात्र विधि को मानना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठता है। क्योंकि जो ब्रह्मवादी हैं वो पूजा नहीं करते हैं, उनको पूजा करने से मतलब गलत लगता है उनको पूजा पाठ करना। तो हमें क्यों मानना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, हम सब पागल क्यों हैं? वैष्णव सब जो हैं उनका दिमाग खराब हो गया है, वो पूजा करते हैं, ऐसा ही लगता है लोगों को। दिमाग नहीं खराब हुआ है। ये महान आचार्य हैं नारद मुनि, जिन्होंने पंचरात्र शास्त्र बोला है। इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है, आपने देखा यहाँ पे एक महाभारत का शांति पर्व है जिसमें मोक्ष धर्म का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो पंचरात्र की विधि जो है, पंचरात्र शास्त्र जो है, ये इसमें पूजा की विधि बताई गई है, पूजा करने की विधि बताई गई है। और इसको क्या कहते हैं? सात्वत संहिता। सात्वत मतलब हमने देखा था, सात्वत किसको बोलते हैं? भक्त को बोलते हैं, भक्तों को बोलते हैं। हाँ, सात्वत, सत यानी भगवान, सत। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको सात्वत कहते हैं, जहाँ तक हमको लगता है, एक बार हमने देखा था। तो सात्वत संहिता है, और यहाँ पे इसके वक्ता कौन है? भगवान नारायण, ऐसा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इसके वक्ता हैं भगवान नारायण। और ये कहाँ पे है? ये है महाभारत का एक हिस्सा।
महाभारत में मोक्ष धर्म है उसमें बताया गया है। भगवान सात्वताम पति, याद आ गया मुझे, याद आ गई मुझे। भगवान सात्वताम पति, सात्वत यानी भक्तगण और पति यानी भक्तों के रक्षक। तो भगवान का एक नाम है सात्वत पति, क्योंकि भगवान भक्तों के रक्षक हैं। तो इस प्रकार इसका वर्णन हुआ है, सात्वत संहिता का वर्णन हुआ है। और दूसरा बता रहे हैं पंचरात्र विधि, ये नारद मुनि के द्वारा बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु, जो हम लोग समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और यदि कोई नहीं समझता है इस बात को, तो इतना तो सब लोग मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महान व्यक्ति थे और भक्त थे, ये तो मैक्सिमम आदमी समझते हैं। तो उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है, यानी श्रीमद् भागवतम बहुत ही सच्चा और पवित्र ग्रंथ है और इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ईर्ष्यालु संपादक तथा विद्वान जो पंचरात्र शास्त्र के नियमों का खंडन करने के लिए उसे गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, अत्यंत निंदनीय है। आधुनिक युग में ईर्ष्यालु विद्वान भगवत गीता की भ्रामक टीकाएं लिखते हैं, बताते हैं कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, या कृष्ण एक योगी था, ऐसे ऐसे कुछ भी बताते हैं। पंचरात्र की विधि की मायावादियों ने किस तरह से गलत व्याख्या की है उसे आगे दिखलाया जाएगा। ओके, तो ये कई पॉइंट्स हैं जो हम कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे कि पंचरात्र की विधि जो बोनाफाइड है, जो हमारे सारे वैष्णव संप्रदाय के लोग मानते हैं, जिसको अच्छा बहुत ही बोनाफाइड ग्रंथ है, उसमें पूजा करने की विधि का वर्णन हुआ है। परंतु जो मायावादी हैं उसको नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। कैसे नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, इसके विषय में थोड़ा पे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है, तो हम उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।